हाँ, तो आपको जानना है कि एक सिलाई किट में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो एक तेज़ सुई होनी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मेरी बहू, क्योंकि वो दिन भर उल्टे सुल्टे काम करके मेरी आँखों में चुभती रहती है। है फिर आपके पास होनी चाहिए मेरी बहू की तीखी ज़ुबान जैसी कैंची। है सामने खड़ा बंदा ना, उसका तो क्या ही बताऊँ मैं। उफ, बस अब मैं थक गई बताते बताते। बाकी आप ड्रीम केयर की वीडियो में खुद ही देख लो। नमस्ते प्यारे व्यूअर्स, मैं सुष्मिता आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल ड्रीम केयर पर। अक्सर ऐसा होता है जब हम सिलाई करने बैठते हैं तो कुछ ना कुछ सामान इधर उधर हो ही जाता है, लेकिन अगर आपके पास एक प्रोफेशनल सूइंग किट होगी यानी कि सिलाई किट होगी तो आपको ये सामान ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो में हम एक एक करके उन सभी टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। नंबर 1, हैंड सूइंग नीडल्स। ये है हमारी सुई। इसकी मदद से तो हम घर पे ही छोटी मोटी सिलाई कर लेते हैं। आपने करना बस ये होता है कि सुई के पीछे वाले होल से थ्रेड निकाला, उसे बांधा और आराम से सिलाई कर ली। इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं कि हाथों की सिलाई के लिए ये यूज होती है। हैंड नीडल्स भी अलग अलग साइजेस में अवेलेबल हैं। आपको ध्यान रखना है कि कौन से कपड़े में कौन से साइज का यूज करना है। मोटे फैब्रिक के साथ बड़ी नीडल यूज होगी और पतले फैब्रिक के साथ छोटी भी चल जाएगी। इन नीडल्स का काम होता है धागे को कपड़े में अटकाना ताकि एक प्रॉपर सिलाई हो पाए। नंबर 2, सूइंग थ्रेड्स। ये है हमारे घर पर मिलने वाले धागे। जी हाँ, इन धागों की मदद से ही सिलाई पॉसिबल हो पाती है। अगर धागे नहीं होंगे तो सिलाई भी नहीं हो पाएगी। ये धागे आपको अलग अलग कलर्स और फैब्रिक में मिल जाते हैं। आपने ध्यान ये रखना है कि अपने कपड़े के कलर और फैब्रिक के हिसाब से ही धागा खरीदें। आजकल तो कुछ चीजें ट्रेंड में भी चल गई हैं, जैसे कि ब्लू जीन्स पर गोल्डन धागा, लेकिन उस केस में भी कंट्रास्ट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नंबर 3, पिन कुशन्स। ये एक सॉफ्ट कुशन होता है जिस पर आप अपनी पिन्स को अटका कर रख सकते हैं। जैसे कि एक पेंसिल स्टैंड सारी पेंसिल्स को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है, उसी तरह से ये कुशन भी आपकी सारी पिन्स को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। ये पिन कुशन डिजाइनर्स के तो काफी काम आता है, क्योंकि उन्हें थोड़ी थोड़ी देर में पिन्स की जरूरत पड़ती ही रहती है। तो एक मॉडिफिकेशन आता है हाथ में पहनने वाला भी पिन कुशन। उससे आप आराम से जब चाहे पिन को निकालें और जब चाहे पिन को वापस लगा लें। ये काफी इफेक्टिव रहता है, क्योंकि जनरली जब हम काम कर रहे होते हैं तो पिन इधर उधर हो ही जाती है, पर जब आपके पास ये पिन कुशन होगा तो सारी पिन एक ही जगह रहेगी। नंबर 4, ड्रेस मेकर्स पिन्स। ये पिन्स नॉर्मल सुई से थोड़ी सी अलग होती हैं। इनमें पीछे कोई होल नहीं होता, लेकिन उस होल की जगह एक सर्कुलर हेड होता है जिसे पकड़कर आप इन पिन्स को यूज करते हैं। इन पिन्स का यूज डिजाइनर तब करते हैं जब उन्हें किसी मीडियम या लाइट वेट वाले फैब्रिक के साथ काम करना होता है। ये पिन्स आपके कपड़े को टेम्पररी होल्ड करके रखती है और बाद में जब उसे स्टिच करना होता है तो पिन्स को निकाल दिया जाता है और वहां पर स्टिचिंग कर दी जाती है। अगले आइटम पर बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वो बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली हर अमेजिंग वीडियो आप तक पहुंच सके। नंबर 5, सेफ्टी पिन्स। इन पिन्स के बारे में किसे पता नहीं होता। सेफ्टी पिन्स को तो हम जनरली भी घर में यूज कर ही लेते हैं, लेकिन प्रोफेशनल्स तो इन्हें अपनी किट में भी रखते हैं और वो जरूरी भी है। जब फैब्रिक्स की मोटी लेयर्स को आपस में अटकाना होता है तब इन सेफ्टी पिन्स का यूज किया जाता है। ये सेफ्टी पिन्स भी आपको अलग अलग साइजेस में मिल जाती हैं। नंबर 6, बॉडकिन। ये दिखने में कुछ नीडल जैसा ही होता है, लेकिन नीडल से काफी स्ट्रॉन्ग और मोटा होता है। बॉडकिन के भी आपको अलग अलग साइजेस मिल जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से फैब्रिक पर उसे यूज कर रहे हैं। अगर मैं सिलाई की बात करूं तो इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से आप आराम से किसी भी इलास्टिक या फिर मोटे फैब्रिक पर सिलाई कर सकते हैं। नंबर 7, सिजर्स। कैंची के बिना तो हर सूइंग किट अधूरी है। कैंची की मदद से ही आप एक कपड़े को काटते हैं, तो उसका इस सूइंग किट में होना तो बनता है। कपड़े काटने वाली कैंची नॉर्मल सिजर्स से थोड़ी सी अलग होती है और बड़ी भी होती है, तो ध्यान रहे कि कपड़े काटने के लिए आप छोटी सिजर्स का यूज ना करें। और जब मैं बात करूं कपड़े काटने वाली सिजर्स की, तो उससे आप किसी और चीज को ना काटें, वरना ब्लेड आपकी डल हो जाएगी। कई केसेस में आपको धागा या फिर कपड़े का छोटा पीस भी काटना होता है, तो उसके लिए आप अपने साथ एक छोटी कैंची रख सकते हैं। नंबर 8, मेजरमेंट टेप।
एक मेजरमेंट टेप का भी सुइंग किट में होना बहुत जरूरी है। इसके बिना आप कपड़े का साइज नहीं नाप पाएंगे। एक इंच टेप की मदद से ही आप पता कर पाते हैं कि आपको कपड़े को कहां से काटना है और कहां से सिलना है। नंबर 9, टेलर्स चॉक। अगर आप कभी भी बुटीक या फिर टेलर के पास जाएंगे तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि उनके हाथ में एक चॉक होती है जिससे वो कपड़े पर मार्क करते हैं। उसी चॉक को हम टेलर्स चॉक कहते हैं। इस चॉक का निशान कपड़े से आराम से धुल जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि हम कोई भी पेन या फिर मार्कर उठाकर कपड़े पर मार्क कर देते हैं। ये काफी गलत है, तो आपके पास एक टेलर्स चॉक तो होनी ही चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से हमारी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दे। आपके लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम ऐसे ही नए नए टॉपिक्स आप तक पहुंचाते रहते हैं। नंबर 10, फैब्रिक मार्कर्स। ये मार्कर्स स्पेशली कपड़ों पर मार्क करने के लिए ही आते हैं। ये नॉर्मल पेन्स और पेंसिल से थोड़े अलग होते हैं। इन मार्कर्स का निशान टेम्पररी होता है, तो कपड़े पर से इन निशान को हटाना काफी आसान होता है। नंबर 11, थिम्बल। ये काफी यूनिक एलिमेंट है इस सुइंग किट का। थिम्बल की मदद से आप अपनी उंगलियों को आराम से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जब आप सिलाई कर रहे हो तो इस थिम्बल को अपनी उंगलियों पर पहन ले। उसके बाद आप देखेंगे कि जब आप सिलाई कर रहे होंगे तो आपकी उंगलियों पर सुई नहीं चुभेगी, क्योंकि ये एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह बीच में आ जाता है। नंबर 12, ड्रेस मेकर्स कार्बन। ये शीट्स तब काम आती हैं जब आपको कपड़े के ऊपर साइज मार्क करना होता है। इनसे कपड़े की उल्टी साइड पर पूरी मार्किंग आ जाती है। एक चीज का आपने खास ख्याल रखना है, जब भी आप कार्बन पेपर खरीदें तो वो आपके फैब्रिक से मिलता जुलता होना चाहिए। खासकर जब आप व्हाइट फैब्रिक पे काम कर रहे हो उस टाइम पर तो व्हाइट कार्बन पेपर ही लें। नंबर 13, फ्यूजिबल बॉन्डिंग वेब। ये एक तरीके का बाइंडिंग एजेंट होता है जो फैब्रिक की लेयर्स को आपस में चिपका देता है। ये जनरली हेम्स को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है, जहां पर आपको फैब्रिक की लेयर्स को आपस में चिपकाना होता है ताकि वो स्टिफ हो जाए। आपने करना ये होता है कि इस टेप को दोनों लेयर्स के बीच में लगा देना है। ऊपर से आपने उसको हीट देनी है। हीट होने की वजह से ये टेप मेल्ट हो जाती है और दोनों लेयर्स को आपस में चिपका देती है। उससे आपका फैब्रिक स्टिफ हो जाता है और उस पर आसानी से सिलाई हो जाती है। नंबर 14, क्विल्टर्स टेप। इस टेप की मदद से आप टेम्पररी दो फैब्रिक्स को आपस में जोड़ देते हैं और जब आपका काम हो जाता है उसके बाद टेप हटा के वहां पर स्टिचिंग कर देते हैं। ये काफी इफेक्टिव तरीका है और इससे एक्यूरेटली काम भी हो जाता है। नंबर 15, सीम रिपर। ये काफी काम आने वाला टूल है और ये तो आपकी सुइंग किट में होना ही चाहिए। इस टूल की मदद से आप आसानी से किसी भी हैंड स्टिचिंग या फिर मशीन स्टिचिंग को खोल सकते हैं। तो ये थे वो आइटम्स या फिर टूल्स जो आपकी सुइंग किट में होने ही चाहिए। इनकी मदद से हर चीज आपके पास ही होती है तो काम और आसान हो जाता है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं आपको मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें अपने व्यूज जरूर बताएं। तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें।